प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो है आपका पाठ्यक्रम जो 505 है एंड प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अधिगम, इसके अंतर्गत हम करेंगे। फर्स्ट वीडियो है इसका, इसमें हम देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है, आपको इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में देखिए हमें क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक 1 में हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का महत्व पढ़ेंगे, यानी प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन का जो हम शिक्षण लेते हैं, पढ़ते हैं, उसका अधिगम का क्या महत्व है, सीखने का क्या महत्व है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसे मैं जूम कर देती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका खंड 1 यानी ब्लॉक 1 है, इसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम का महत्व, और इसके अंतर्गत इकाई 1 यानी यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का क्या महत्व है, और आपका यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य एवं क्षेत्र। यानी अधिगम का प्राथमिक स्तर पे ही पढ़ेंगे, लेकिन अधिगम और पर्यावरण का महत्व हम पढ़ेंगे इकाई 1 में, और इकाई जो 2 है यानी यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षण अधिगम के क्या उद्देश्य और क्षेत्र हैं। इसी तरह से यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण शास्त्रीय विचार क्या क्या हैं, और यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्यात्मक प्रावधान क्या क्या हैं। और देख लेते हैं अब जल्दी से आपका जो ब्लॉक 2 है यानी खंड जो 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम हेतु उपागम क्रिया आधारित अधिगम एवं सहयोगी अधिगम, जो आपका इकाई 5 है यानी यूनिट 5 में। देखिए उपागम का मतलब होता है स्ट्रेटजी, यानी कि रणनीति, किस तरह की रणनीति तैयार की जाए। ठीक है ना। और इकाई जो 6 है उसमें हम पढ़ेंगे आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड कौन कौन सी है पर्यावरण में पढ़ाने के लिए। फिर हम चलते हैं यूनिट 7 में, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना। अब क्या क्या योजना बनाई जाए अधिगम के लिए और शिक्षण के लिए, दोनों के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, इन्वायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है। और यूनिट जो आपकी 8 है, इसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम हेतु संसाधन एवं सामग्री क्या क्या है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में चीज़ें पाई जाती है, मेथड, संसाधन, सामग्री, यानी टेलम जो इसे हम बोलते हैं। ठीक है ना। शिक्षण अधिगम हेतु संसाधन सामग्री क्या होती है? संसाधन सामग्री जो होती है सभी में दृश्य श्रव्य पाई जाती है, लेकिन टेलम जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और इकाई जो आपका 9 है, जो आपका खंड 3 यानी ब्लॉक 3 के अंतर्गत है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन किस तरह होगा, और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक आकलन होता है, और इस आकलन को हम देखेंगे। यूनिट जो 9 आपका है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का मूल्य निर्धारण किस तरह किया जाता है, और यूनिट जो आपका 10 है, इसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में अधिगम आकलन के उपकरण एवं तकनीकें क्या क्या हैं। और इसी तरह से हम यूनिट जो 11 है उसमें देखेंगे कि मूल्यांकन के परिणामों का अध्येताओं की समझ की वृद्धि के लिए उपयोग करना। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्वेश्चन इनके कैसे बनेंगे। सेम उसी तरह जो हमने आपको बताया था मैथ में कि एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एवं नई पुस्तक संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान सामाजिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, या एक दूसरे से किस तरह भिन्न है या पूरक है, यही क्वेश्चन इससे क्रिएट होंगे, बनेंगे। ठीक है। सामाजिक आर्थिक बिंदुओं को समझने के लिए क्षेत्र भ्रमण कितना ज़रूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर ईवीएस पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है आपका। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के आकलन के लिए केस विश्लेषण और शिक्षण अधिगम के नवाचारों से संबंधित जो क्रियाकलाप है उनके बारे में, तो ये सब कुछ हम देखेंगे आपका। और शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास किस तरह होता है, बहुत सारे हम क्वेश्चंस बनाएंगे आपके लिए, हम खुद क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे। और इस बार जो पीडीएफ में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस लिए गए हैं जो पूछे जाते हैं, शायद जिसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया था आपके फर्स्ट एग्जाम में, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस एग्जाम में वही क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे।
तो आप इसे देख लीजिए, आपका ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है आपके पर्यावरण में यानी ईवीएस में, आपको एनवायरनमेंट में ये सब कुछ चीज़ें पढ़नी है। ये आपका सिलेबस है, एक नज़र में आप देख लीजिए। और कल से आप सभी एक दिन में 2 वीडियो में डालूंगी। एक फर्स्ट वीडियो आपका मैथ का होगा, सेकंड वीडियो आपका एनवायरनमेंट का होगा। और जैसे आपके मैथ का फर्स्ट यानी ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट आएगा, उसी तरह से हम डालेंगे आपका 505 का पर्यावरण का खंड 1 का यानी ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट डालेंगे। सेम लेके चलेंगे तो आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और मेरे लिए भी सही रहेगा। प्लेलिस्ट में मैंने 2 प्लेलिस्ट और बना दी हैं, 504 एंड 505 के हिसाब से। उसी में हम वीडियो डालेंगे। 504 में 504 का मैथ का और 505 में आपका इसका ईवीएस एंड एनवायरनमेंट का वीडियो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और हमने जो ट्रिक आपको बताई थी इसके पहले फर्स्ट जो वीडियो डाला था मैथ का, उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी। वो हमें आप बताइएगा कि हम किस तरह से अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं। आपकी जो उम्मीदें हमसे हैं, पढ़ाने का कुछ मेथड है, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन का हमें इंतजार रहता है, वेट रहेगा और हम 100% कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें। चलिए फिर कल से स्टार्ट कर देते हैं आपकी प्रिपरेशन। तब तक आप इन दोनों वीडियो को देखिए, अपने सिलेबस को समझिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉग जो है, उसका जो लिंक है मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ब्लॉगर को ज्वाइन कर लीजिए। जो कुछ कंटेंट होंगे हम वहाँ पे डाल देंगे। तो आपको अगर वीडियो से थोड़ा आप बचना चाहेंगे तो आप वहाँ पर भी जाके और शॉर्ट स्क्रीन करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।